अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो कहाँ है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाकर के वैराग्यवती को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, पिताजी महाराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जैसे ही रस्सी खोलने लगे, खबरदार खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके, मेरी दीक्षा चल रही है, जब तक गुरुदेव लौट करके नहीं आएंगे तब तक मुझे यहीं रहना है। सैनिक अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, दौड़ करके राजा को जाके बताया उस जंगल में वहां वैराग्यवती बंदी है, बोल रही है कि गुरुदेव बांध के गए हैं, वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगे। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया। सबने जाकर के कहा वैराग्यवती चलो यहाँ से आगे जाना है घर पर। कब तक बंदी रहोगी, 3-4 दिन तो तुम्हें हो गए। पिताजी आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है, कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, किस शहर में रहते हैं, कहाँ उनका आश्रम है, कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम, मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उस पर जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूँ। राजा बोले क्या करें, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है, तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है, कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहाँ पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगे। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा पुत्री मैं नारद हूँ, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस चराम्य हम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूँ, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे, और तुम जिस गुरु के लिए यहाँ बंधी हुई हो वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है, वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वैराग्यवती बोलने लगी मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है। बोले हाँ क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके।